Press the bell icon for the latest updates. Class 4.3 Linear Equation in Two Variables. Class 9th Maths Lakshya Education. If the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance travelled by body, expressed in the form of an equation in two variables, and draw the graphs of the same by taking constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance travelled by the body is 2 units and 0 units. इसमें कहा है इफ़ द वर्क बॉडी एप्लीकेशन ऑन द कांस्टेंट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं बॉडी से, अब जैसे ये है, इसको जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा, और जब हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल फोर्स। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट डिस्टेंस ट्रेवल x, a work done y, a कांस्टेंट फोर्स दिया है, कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट्स। ठीक है, इसमें क्या है कि आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ टू लीनियर इक्वेशन का हमें वेरिएबल्स का इक्वेशन बनाना है, और ग्राफ में देखना है कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज़ 2 यूनिट्स, अगर ट्रेवल जो होगे 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स होगी तो क्या वर्क डन होगा, ये हमें ग्राफ में शो करना है। ठीक है, तो ये होता है y वर्क डन इक्वल टू, ये x है और कांस्टेंट फोर्स, तो कांस्टेंट फोर्स जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू एक्स, तो y इक्वल टू क्या हुआ 5x, तो ये बन गया इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू पुट करके फिर हमें सॉल्यूशन निकालना होगा। y इक्वल टू 5x, तो x का वैल्यू x y तो x की वैल्यू हमने रखा 1, तो y इक्वल टू 5 इंटू 1, तो x की वैल्यू रख दिया 1, तो y का वैल्यू आ गया 5। इसी तरह हमने x का वैल्यू -1 रखा यहाँ पे, तो y इक्वल टू 5x, तो y इक्वल टू 5 इंटू -1, तो ये हो गया -5। वर्क डन कितना आया -5। अब इसी को ग्राफ में हमें शो करना है। तो ये देखिए पहला इक्वेशन बना है, ये x, y, तो 1 5 और दूसरा हुआ -1 -5, ये x होता है, ये y। तो यहाँ पर पहले करेंगे x और y, तो x है 1, तो x 1 है, ये हो गया ये पॉइंट, और 5 वर्क डन, तो 1 2 3 4 5, ये हुआ वर्क डन, ये इसके सीध में यहाँ पर ये होगा। ठीक है, ये वर्क डन हुआ, ये डिस्टेंस ट्रेवल, ये हुआ डिस्टेंस ट्रेवल, ये हुआ वर्क डन। तो अब एक यहाँ होगा, तो ये हो गया 1, 5, तो ये x है, ये y हो गया, और दूसरा है -1 और -5, तो यहाँ पे होगा -1 इधर है, तो -1 ये पॉइंट हो गया, और -5 तो यहाँ आएगा,
तो ये इसके सीधे में यहाँ पे होगा, मतलब इस 1 के ये 5 के सामने ये पॉइंट, और इसके में ये, तो ये दोनों लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला देंगे, ये जो है 0 से जाएगा। तो ये बन गया इक्वेशन y = 5x। अब ये 2 यूनिट से जब हुआ तो हमें जब 2 यूनिट्स का हुआ तो निकालना होगा वर्क डन = 5x। तो इसमें कहा गया जब 2 यूनिट चला तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल, तो ये होगा वर्क डन होगा 5 × 2, तो y = वर्क डन कितना आया 10 वर्क डन। और दूसरा है जब 2 यूनिट्स चला तो ये डिस्टेंस ट्रेवल तो हो गया 10, और जब 0 यूनिट्स तो होगा y = 5x, तो y = 5 × 0, तो 0 जो है डिस्टेंस ट्रेवल होगा और y वर्क डन, तो यहाँ पे 0 वर्क डन, ये आंसर। इसमें पहले क्या करना है, पहले इक्वेशन बनाना है, वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करके फिर जब ये बन जाए तो इसको ग्राफ पे शो करना है। तो ये आंसर पहला वर्क डन जब 2 यूनिट्स करता है तो 10 आएगा, और जब 0 यूनिट्स करता है तो वर्क डन 0 आएगा।